अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशन प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 9th प्रैक्टिस सेट 4.1। बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। अब यहां देखिए, पहले क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, तो तीनों को हम देखेंगे और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लेकिन वहां क्वांटिटी दी गई है वो भी हम देखेंगे। पहला सब क्वेश्चन है 72,60। अब इसमें पहला नंबर जो है वो 72 है और दूसरा नंबर जो है वो 60 है। तो अब रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो 72 ये रेशो की साइन है, 60 रेशो मीन्स डिवाइड, तो 72/60। अब इन दोनों को एक ही टेबल से रिड्यूस करना है। अब 72 और 60 2 के टेबल से भी रिड्यूस होंगे क्योंकि यूनिट में 0 है या यूनिट में 2 है। 3 के टेबल से भी रिड्यूस होंगे, 6 के टेबल से भी रिड्यूस होंगे, लेकिन आपको रिड्यूस फॉर्म में करना है तो बड़ा नंबर लेंगे। 12 के टेबल से हम रिड्यूस करेंगे। 12 5 60, 12 6 72, 6/5 और 6/5 मीन्स 6/5। तो पहले का हमें आंसर मिला 72/60 इज इक्वल टू 6/5। ये रिड्यूस फॉर्म में होगी। एक एक मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, 38,57। पहला नंबर 38, रेशो की साइन डालेंगे हम 57। अब 38:57 मीन्स 38/57। अब ये दोनों 19 के टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं। 19 के टेबल में 38 भी आता है, 19 के टेबल में 57 भी आता है। 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। सो वी गॉट 2/3 that can be written as 2:3. The final answer is 2:3. The reduced form of 38:57 is 2:3. Let us see third one, 52:78 means 52/78। ये भी बड़े नंबर से रिड्यूस हो रहा है 13 के टेबल से। 13 4 ज़ा 52, 13 6 ज़ा 78। Again we will reduce by 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। डायरेक्ट 26 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते थे आप। 26 2 ज़ा 52, 26 3 ज़ा 78। सो वी गॉट 2/3। 2/3 मीन्स 2:3। सो 58:78 इज इक्वल टू 2:3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। अब फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 14 रुपीज, सेकेंड क्वांटिटी क्या है 12 रुपीज 40 पैसे। अब यहां आपको क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रेशियो लेकर रिड्यूस फॉर्म करना है। तो यहां रुपीज में है और यहां रुपीज और पैसे दोनों में है, तो जो लोवेस्ट क्वांटिटी है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो रुपीज और पैसे में छोटा है पैसे, तो पैसे में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 14 रुपीज में क्या होगा 14 × 100 पैसे। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे में, रुपीज को। इसी तरह यहाँ 12 रुपीज है मीन्स 12 × 100 प्लस ये 40 ऐड हो जाएगा पैसे। यहाँ रुपीज और पैसे दोनों में है, तो 12 रुपीज को हमने कन्वर्ट किया पैसे में, तो 12 × 100 हुआ और ये 40 पैसे और दिया हुआ तो प्लस 40 आ गया। ये हो जाएगा 1400 पैसे और ये हो जाएगा 12 × 100, 1200 प्लस 40 कितना होगा 1240 पैसे। अब यहाँ क्वांटिटी सेम हो गई है, दोनों जगह पैसे पैसे आ गए। अब हम रेशो निकालेंगे। फर्स्ट नंबर है 1400, सेकेंड नंबर है 1240। तो ये हो जाएगा 1400/1240
एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको हम रिड्यूस करेंगे 4 के टेबल से, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बाजू में 2 गया 20, 4 5 ज़ा 20, 35/31। So 35/31 means 35:31. This is the final answer. तो यहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वांटिटीज दी गई है तो आपको क्वांटिटीज को पहले सेम करना है, उसके बाद रेशो फाइंड आउट करना है। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। 5 लीटर 2500 ml, ml मीन्स मिलीलीटर। तो इसमें बड़ी क्वांटिटी लीटर है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 5 लीटर में क्या हो जाएगा, 5 × 1000 ml, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मिलीलीटर में दिया हुआ है आपको। ये हो जाएगा 5000 ml और ये हो जाएगा 2500 ml। अब देखो क्वांटिटी सेम हो गई है, ml मिलीलीटर। अब हम रेशो निकालेंगे फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ। 5000 = 2500 विच इज इक्वल टू 5000 अपॉन 2500, 20 कैंसिल, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 2/1। So 2/1 means 2:1. क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन, 3 years 4 months, 5 years 8 months। अब यहां भी देखो ईयर्स और मंथ्स में दिया हुआ है, तो बड़ा होता है ईयर्स जिसको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 years है तो 3 × 12 प्लस 4 months, कॉमा सेकेंड है 5 years 8 months, तो 5 × 12 प्लस 8 months। अब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे हम। 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 4 कितना होगा, 40 मंथ्स। पहले हमें कितना मिला, 40 मंथ्स मिला। सेकंड क्या मिलेगा, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 8 68 मंथ्स। अब देखिए क्वांटिटी सेम हो गई, मंथ्स। अब हम रेशो निकालेंगे, तो हो जाएगा 40:68 इज इक्वल टू 40/68। 4 के टेबल से रिड्यूस करेंगे हम, 2 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं, 4 के टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं। 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, बाजू में 2 जाएगा तो 28 होगा, 4 7 ज़ा 28। अब और रिड्यूस नहीं कर सकते इसको, 10/17 मीन्स 10:17। तो फाइनल आंसर मिला हमें 10:17 रिड्यूस फॉर्म में। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन द रेशियो ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो सारे आपको परसेंटेज दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला है 75:100 मीन्स 75%, आउट ऑफ 100 75 है, 75:100 है। तो रेशो है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अपॉन की साइड में, डिवाइड 75/100। ठीक है, अब इसको 25 के टेबल से हम रिड्यूस कर सकते हैं या 5 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं। बड़े नंबर से रिड्यूस करेंगे तो ज़्यादा रिड्यूस करना नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर मिलेगा हमें 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। सो वी गॉट 3/4, दैट इज 3:4। दिस इज द फाइनल आंसर रिड्यूस फॉर्म। ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में। 6.25% कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, सो अपॉन में 100 आ गया। परसेंटेज की जगह पे हमने ले लिया आउट ऑफ 100, तो अपॉन में 100 आ गया। अब अपॉन में 100 आया है तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट ऊपर डेसिमल पॉइंट 2 के बाद है राइट से, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो नीचे एक और 100 आ जाएगा। 25 के टेबल से 25 का स्क्वायर जो है 625 है, इसीलिए 25 × 25 625, 25 4 ज़ा 100। फिर इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। रिड्यूस हो गया, ऊपर मिला 1 और नीचे क्या मिला 4 4 ज़ा 16।
1/16 मीन्स 1:16 रिड्यूस फॉर्म में होगा। थर्ड वाला, फिफ्थ वाला भी वैसे ही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और थर्ड देखा हमने, अब फिफ्थ वाला देखेंगे। 0.64 परसेंटेज मीन्स अपॉन में 100। तो जैसे हमने थर्ड वाला किया वैसे ही हमें फिफ्थ वाला करना है। डेसिमल पॉइंट 2 के बाद है, कैंसिल कर देंगे तो नीचे एक और बार 100 आ जाएगा। 4 के टेबल से हम रिड्यूस करेंगे इसको। 4 1 जा 4, बाजू में 2 जाएगा, 24 होगा। 4 6 जा 24, 4 25 जा 100। फिर अगेन रिड्यूस करेंगे, 4 4 जा 16, 4 25 जा। और हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो ऊपर हमें क्या मिला, 4 1 जा 4, नीचे 25 25, 625, that is equal to 4:625. This is the final answer. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, देखेंगे इसको भी, बहुत आसान है ये भी। 3 persons can build a house in 8 days। एक घर बनाने के लिए 3 लोगों को 8 दिन लग रहे हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस, उसी घर को बनाना है 6 दिन में। हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में यूनिटरी मेथड किया था, उसी तरह करना है इसको। अब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। यहाँ पर्सन्स नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। पहले 8 दिन लग रहे थे 3 लोगों को एक घर बनाने के लिए, उसी काम को 6 दिन में करना है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा लेबर्स लगेंगे, ज्यादा पर्सन्स लगेंगे। So this is an example of inverse variation. So let us see, एक टेबल बनाएंगे हम। यहां लिखेंगे persons और यहां लिखेंगे days। थ्री पर्सन्स को कितने डेज लग रहे हैं, 8 डेज लग रहे हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, how many persons are required? Let x is required, that x person is required to complete the same work in 6 days. लिखेंगे let x persons are required to build the house in 6 days. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x एज इट इज रहेगा। अननोन नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज रखेंगे, और जो नंबर मल्टीप्लाई वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगेन ये दोनों रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है उसको LHS में लिखेंगे, x इक्वल टू 4/1 मीन्स 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब कितने पर्सन रिक्वायर्ड है, 4 पर्सन। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4 persons आर required to build the house in 6 days. ये 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड था। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। आपको रेशियोज दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें हम फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 15:25, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ेगा। तो पहला दिया हुआ 15:25, रेशियो है 15/25 होगा। अब डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 25 है। 25 को हमें 100 लाना है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से,
तो 100 होगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें। 25 4 से 100 होता है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 15 4 से 60 अपॉन 25 4 से 100। तो वी गॉट 60 अपॉन 100, 60 अपॉन 100 मीन्स 100 में से 60 मतलब कितना परसेंटेज हुआ, 60% हुआ। तो अपॉन में 100 है, उसकी जगह पे परसेंटेज की साइन आ जाएगी। तो हमने रेशो को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, एक एक मार्क के लिए आता है ये भी। 47:50 सेम वे में करना है आपको। 47:50 मीन्स 47 अपॉन 50। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 50 है, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा 2 से, तो यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 2 से 100 अपॉन में 100 आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा 94, 47 2 से 94, और 94 अपॉन 100 मीन्स 94%। कन्वर्ट कर लिया हमने परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन नंबर 5 का 546 अपॉन 600। अब यह जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो 100 से ज्यादा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 100 से कम थी वैल्यू दोनों जगह, तो हमने मल्टीप्लाई किया था 100 लाने के लिए, और टेबल में आ भी रहा था। यहाँ 100 से ज्यादा है, 600 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। 546 अपॉन 600 है, 6 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 6 1 6 00 एज इट इज, 6 9 54, 6 1 6। रिड्यूस करने पर हमें क्या मिला 91 अपॉन 100, तो 100 मिल गया हमें डिनोमिनेटर में। 91 अपॉन 100 मीन्स 91%। बहुत ही आसान। फिफ्थ वन 7 अपॉन 16। अब ये 100 से कम है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, लेकिन 16 के टेबल में 100 नहीं आता है। यहाँ 25 के टेबल में 100 आ रहा था, 25 4 था। यहाँ 50 के टेबल में 100 आ रहा है, 52 था, लेकिन यहाँ 16 के टेबल में 100 नहीं आता है। लेकिन हमें 100 लाना है डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन 16 से। क्यों 100 अपॉन 16 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 100 चाहिए, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 मिल जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में 100 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 100 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 16 रिड्यूस हो गया, नीचे आ गया 100, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 और 100 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मीन 7 अपॉन 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 700 अपॉन 16 आ जाएगा। ये परसेंटेज में चला जाएगा, 700 अपॉन 16 परसेंटेज। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 100 है तो हमने परसेंटेज की साइन डाल दी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप डेसिमल पॉइंट में भी ला सकते हो, मिक्स नंबर में भी लिख सकते हो, और एज इट इज 700 अपॉन 16 परसेंटेज लिखेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसी प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।